अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इस बात पर है कि अपनी उषा जेनोम या ऑटोमेटिक मशीन के अंदर, ये जो मशीन होती है उषा जेनोम ऑटोमेटिक मशीन, इसमें कोई भी मॉडल हो सकते हैं। इसमें मॉडल तो आपके जैसे मार्वेला से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बारबी होता है, फिर आपका जो है एलियोर होता है मॉडल, फिर एक्सएलआर डीलक्स होता है, वंडर स्टिच आपकी होती है, ये वंडर स्टिच प्लस होती है, या इसके अलावा स्टिच मैजिक भी आती है। कोई भी मॉडल हो, सवाल ये उठता है कि इसके अंदर आखिर एम्ब्रॉयडरी कैसी होगी और कैसे कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी। और वो एम्ब्रॉयडरी क्या प्रोफेशनल जो एम्ब्रॉयडरी मशीन आती है 130 मॉडल जिसे हम लोग बोलते हैं, ये 130 मॉडल एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है, इसके जैसी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है या नहीं। तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि दोनों मशीन के अंदर बहुत फ़र्क होता है। एम्ब्रॉयडरी करने की जहाँ तक बात है उस पर, इस मशीन के अंदर आप ब्रेक सेट नहीं लगता है इस मशीन में, और इस मशीन के अंदर ब्रेक सेट होता है। ब्रेक सेट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेक सेट देखिए, इसको ब्रेक सेट बोलते हैं। ये जो होता है ये ब्रेक सेट, ये जब आप इसको ऐसे पैर से इसको ऊपर से दबाते हैं, राइट हैंड साइड में अपने इसको ऐसे धक्का देते हैं इसको ऐसे करके, तो आपकी 130 मॉडल मशीन के अंदर जब आप नीचे से उसको घुटने को राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये ऐसे ऐसे ये ऊपर नीचे ऐसे 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 ये करता है इस तरह से। तो आप जब भी नीचे से पैर से इसको राइट हैंड साइड में ब्रेक सेट को ऐसे पुश करेंगे तो ये निडल अपने आप दाएं बाएं ऐसे ऐसे ये भागेगी। जब ये ऐसे ऐसे होगा तो आप गौर करेंगे कि निडल भी आपकी देखिए ऐसे भागेगी दाएं बाएं राइट हैंड साइड। ये जिगजैग होता है, ये ज़ीरो तक रहता है पूरा आपका। इसको अगर आप छोड़ देंगे तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा, यहाँ से लॉक होगा। पेचकस दीजिए तो उपाध्याय जी। तो इसको आप अगर ऐसे छोड़ देंगे तो ये ज़ीरो पे आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे ज़ीरो पे आ जाएगा। और फिर जब आप इसको ब्रेक सेट से करेंगे तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे घूमता है। तो ये इसमें ब्रेक सेट लग जाएगा और अपनी जेनोम मशीन के अंदर ब्रेक सेट नहीं लग सकता। तो उससे फ़र्क ये पड़ जाता है कि जैसे आप इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी जब करते हैं ये अपनी 130 मॉडल में, तो जब चाहें आप सुई की चौड़ाई को, सुई जो दाएं बाएं घूम रही है इसकी चौड़ाई को जब चाहे आप पैर से इसको मैनेज कर सकते हैं। जब चाहे वो सीधी सिलाई का टाका आ जाएगा, जब चाहेंगे आप चौड़ा टाका आ जाएगा, छोटा टाका आ जाएगा। पर इस मशीन में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई ब्रेक सेट नीचे नहीं लगेगा। तो इसके अंदर आपको जो टाके की चौड़ाई है उसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। वो चाहे आप सीधी सिलाई के टाके पे फिक्स करें या उसकी जिगजैग के टाके को फिक्स करें, और जितना चाहे चौड़ाई आपको यहाँ से फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ से आपको इसके ये लेंथ होता है, ये इसका सेलेक्टर होता है, इधर इसकी जिगजैग का होता है। देखिए आप यहाँ गौर से देखेंगे इस पर, तो ये आपको यहाँ से ये इसके जितनी भी चौड़ाई है ये फिक्स करनी पड़ेगी, इसकी फिक्स करनी हो। ये अपने आप ऊपर नीचे ऐसे नहीं होने वाला है। इसको आपको या तो एकदम ज़ीरो पे करना होगा या इसको एकदम चौड़ाई पे करना होगा। फिर यहाँ पे फ्रेम लगा करके फिर आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं। पर इसमें ब्रेक सेट नहीं होता है, आपको फिक्स एक जो भी जिगजैग का जो भी चौड़ाई है यहाँ फिक्स करना पड़ेगा। और इसके अंदर कारीगर की कारीगरी होती है, वो अपने पैर से जब भी मारते हैं या ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है। अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइनें बनती चली जाती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अब आपके जेनोम मशीन अगर है तो ये आपकी मान लीजिए जेनोम है और ये आपका 130 है। तो इसमें आपको या तो आप ये टाका ऐसा सेट करिए या इतना सेट कर लीजिए या और चौड़ा चेक कर लीजिए ऐसे सेट करके, लेकिन ये बराबर इसी पे चलेगी। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें आप ऐसे चला रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे निडल कर लीजिए, फिर ये ज़ीरो पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे कर लीजिए, फिर ये ज़ीरो पे आ जाएगा। तो इसमें तमाम तरह की आप डिज़ाइन ऐसे 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 करके बना सकते हैं। इसमें जो चाहे डिज़ाइन आप जब चाहे ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि ये आपका घुटने से है, नीचे आपका जो ब्रेक सेट लगा है, जब चाहे सुई आप जितना चाहे चौड़ा ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ आप ये भी समझ लीजिए कि ये मशीन जो होती है ये डोमेस्टिक मशीन होती है। इसको आप 4-6 घंटे चला सकते हैं, कमर्शियल नहीं होती है। पर ये अपनी जो मशीन होती है ये कमर्शियल होती है। इसको आप दिन रात चला सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक चला सकते हैं।
इसके अंदर क्वार्टर की मोटर, बड़ी बड़ी मोटर होती है जो लगी होती है, इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा निकलता है। ये अपनी डोमेस्टिक मशीन होती है, घरेलू काम के लिए होती है। इसमें जो इनबिल्ट डिज़ाइन, जो इनबिल्ट कढ़ाई की डिज़ाइन है वो अपने आप बनती हैं, प्लस जो एम्ब्रॉयडरी आपको करना है, एक टाके की चौड़ाई फिक्स यहाँ से करके यहाँ पे फ्रेम लगा करके आप उसमें कढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये मशीनों में जो स्टैंड होते हैं वो लकड़ी के स्टैंड लगे होते हैं, बड़े से चौड़े से स्टैंड होते हैं, हैवी स्टैंड होते हैं, लगभग 40 किलो के स्टैंड होते हैं। तो जब ये मशीन लग जाती है, मोटर चलती है, तो हिलती एकदम नहीं है। आप जितना चाहे प्रोडक्शन कर सकते हैं। फ्रेम अपना आप घुमा घुमा के इसके अंदर, यही इसके अंदर ऐसे फ्रेम लगा करके पूरा ऐसे 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 ये घुमाते जाते हैं कारीगर हाथ से, और इसमें एम्ब्रॉयडरी होती चली जाती है इसके अंदर। तो स्पेस का भी फ़र्क पड़ता है इसके अंदर, जिसमें आपको ज़्यादा जगह मिलेगी, इसमें जगह कम मिलेगी। हाँ, इसमें जो जगह आपकी जैसे कम है, थोड़ी जगह है, तो इसमें आप एक इसके अंदर स्टैंड होता है, वो स्टैंड लगा करके आप इसमें स्पेस बढ़ा सकते हैं। फिर भी स्पेस की एक लिमिट है इसके अंदर आपकी, इसमें स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और इस कढ़ाई करते वक्त ये है कि आपको इसके अंदर अपनी 130 मॉडल में जैसे ये पीको का पूरा सेट लगा होता है, तो ये पूरा पीको का चापा निकालना पड़ता है, ये प्लेट निकालना पड़ता है, दांता निकालना पड़ता है, और एम्ब्रॉयडरी का प्लेट इसके अंदर लग जाते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी का प्लेट लग जाता है, उससे ये कढ़ाई इसमें की जा सकती है। अपनी इस मशीनों के अंदर क्या होता है कि चापे आसानी से निकल जाते हैं, इसमें खोलने नहीं पड़ते हैं, और इसी प्लेट पे दांता नीचे गिरा दिया जाता है। सब इसमें सिस्टम होता है, दांता गिरा के एम्ब्रॉयडरी की जाती है। हम लोग के साथ उषा कंपनी के डेमो करने वाले उपाध्याय जी हैं, जो हम लोगों को अब इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका बताएंगे। ठीक उपाध्याय जी, चापा निकाल के पहले दिखा दीजिए कस्टमर्स को। इसमें स्पेस बढ़ाने के लिए फिर फुट होल्डर को आपको निकालना होता है, तो यहाँ पे एक पेचकस होता है, इस पेंच से इसको खोल लेंगे, ये फिर फुटर आपका निकल जाता है जी। तो आपका इतना स्पेस बन जाता है इसके अंदर। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसका ये जो दांता होता है, इस दांते को हमें नीचे करना होता है जी। अगर ये दांता आपका ऊपर रहेगा तो फ्रेम लगाएंगे तो थोड़ा ये दांते फ्रेम में टच कर सकते हैं। तो तरीका ये होता है कि इसका फीड डॉग गिरा दिया जाए। फीड डॉग गिराने के लिए हमें इस ढक्कन को खोलना है। ये एल लीवर होता है जी। इस एल लीवर को राइट हैंड साइड में ढकेल देते हैं तो ये नीचे जी हाँ, राइट हैंड साइड में इसको ढकेल देते हैं तो फीड डॉग नीचे हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सामने आपको ऊपर से फीड डॉग नज़र नहीं आ रहा है। जो हम लोग एम्ब्रॉयडरी का तरीका आपको बता रहे हैं, इसका जरा सा जगह पहले बढ़ा दीजिए, वो लगा दीजिए स्टैंड। ये एक्सटर्नल टेबल देती है कंपनी, उषा कंपनी, जो आपके हर मॉडल में सेट हो सकती है। वो चाहे मार्वेला हो, चाहे महंगे से महंगे मॉडल आपके जो एम्ब्रॉयडरी के स्टिच मैजिक तक आते हैं, सब में ये लग जाता है एक्सटेंशन टेबल। ये जितनी भी उषा की रेंज है लगभग, स्टिच मैजिक के ऊपर जो मॉडल आता है, क्या नाम है उसका? 120 हाँ, ड्रीम मेकर आता है लगभग 50 हज़ार रुपये तक। ये सब के अंदर बस जितनी महंगी मशीन लेंगे, डिज़ाइन इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी। फिर ड्रीम मेकर के ऊपर जो लगभग 70,000 मशीन आती है, वो आपकी उषा की कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन आती है। वो मशीनें सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के लिए ही होती है, और उसमें कढ़ाई डिज़ाइनें इनबिल्ट बहुत ज़्यादा होती हैं। और उस मशीन के अंदर आप जो चाहे डिज़ाइन कस्टमाइज़ करके, एक पेन ड्राइव की तरह यहाँ जगह दिया होता है, जेफ फाइल के फॉर्मेट में कढ़ाई की जो डिज़ाइन होती है, जेफ फाइल फॉर्मेट में करके वो पेन ड्राइव आप इसमें डाल देंगे तो वो मशीन जो है अपने आप ऑटोमेटिकली वो मशीनें एम्ब्रॉयडरी करने लग जाती हैं। बस फॉर्मेट उसमें जेफ फाइल का फॉर्मेट देना होता है, वो एम्ब्रॉयडरी मशीन का फॉर्मेट होता है जिसको कंप्यूटर मशीन रीड करती है। होगा तो कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उसका है मेरे पास वीडियो। अच्छा, चलिए अभी देखिए, ये इसी तरीके से आप ये फ्रेम अंदर उसके कर लेते हैं। और बाइबिन का धागा कपड़े के ऊपर निकालना होता है। अच्छा, कपड़े के ऊपर आप धागा पहले से उठा के ऊपर कर लीजिए। अब ये मशीन आप किसी टेबल पे रख लें। अब देखिए, एक्सटेंशन टेबल लगने से आपकी जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब आपको देखिए स्पेस मिलने लगा, लगभग आपका 3 से 4 इंच आपको जगह आगे भी मिल जा रही है, लगभग 3-4 इंच पीछे भी मिल जा रही है। और आप देख रहे हैं कि इसके बगल में भी आपको लगभग 6 इंच के आसपास, इधर 5-6 इंच के आसपास इधर भी स्पेस मिल रहा है। तो आपको अच्छा एक ग्रिप मिल जाएगा फ्रेम रखने का, और मशीन भी आपकी बड़ी हो जाती है देखने में। ठीक है उपाध्याय जी, थोड़ा एम्ब्रॉयडरी करके दिखाई दिया जाए।
अब आपको देखिए यही मैं जो बोल रहा था, एक आपको डिज़ाइन यहाँ से चौड़ाई फिट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इतने पे आपने कर लिया ये जिगजैग की चौड़ाई, तो अब इतने पे ही जिगजैग की चौड़ाई पे ये मशीन चलेगी आपकी। फिर डॉग को हमेशा नीचे प्रेशर फुट को नीचे कर लेते हैं ताकि यहाँ पे उलझा हुआ ना आवे, एकदम टाइट आवे फिनिशिंग। हाँ, अगर आप ये बहुत काम की चीज़ उपाध्याय ने बताया, क्योंकि अगर ये चीज़ आपने नीचे नहीं गिराया तो यहाँ टेंशन में से धागा ढीला जाने लगेगा। इस मशीन की बनावट ऐसी ही होती है कि जब ये टेंशन ये आपका चापे वाला सलाई अगर नीचे गिरेगी तो ही टेंशन अपनी जगह आएगा, और अगर आपने इसको ऊपर रखा है तो वो यहाँ से फिर धागा ढीला जाता है। तो ये चीज़ का आप बहुत ध्यान दीजिए एम्ब्रॉयडरी करते वक्त या सिलाई करते वक्त। फ्रेम आ गया। अब आप इसमें अपना फ्रेम को बस घुमा सकते हैं अपने। अब ये कारीगरी के ऊपर है, इसमें मशीन का कोई रोल नहीं है, यहाँ आपकी कारीगरी का रोल है कि आप कैसे फ्रेम को घुमाते हैं और कैसे एम्ब्रॉयडरी करते हैं। बस देखिए इसमें चौड़ाई एक फिक्स पे ही भागेगी। थोड़ा सा रोक लो उपाध्याय जी। अब देखिए आप ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई ये आपने जो यहाँ से फिक्स किया है यही चौड़ाई पे ये मशीन चलेगी। अब आप अगर बीच में चाहें कि इसको थोड़ा कम कर लें, थोड़ा ज़्यादा कर लें, ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ब्रेक सेट लगा होता है। हाँ, वो तो आपको फिर हाथ से घुमाना पड़ेगा ना, यहाँ से हाथ से घुमा के दिखा दीजिए। हाँ चलिए करते रहिए। अब जैसे आप मान लीजिए चला रहे हैं, अब आपको चढ़ाई कम ज़्यादा करनी है तो आप यहीं से ऐसे घुमा के इसको कर बढ़ाइए, मशीन आगे बढ़ाते रहिए। लेकिन ये इस तरह से आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों हाथ आपका फ्रेम पे होना ज़रूरी है कढ़ाई की डिज़ाइन बनाने के लिए। अब आप अगर यहाँ से एक हाथ हटा के इसको कम ज़्यादा करेंगे तो वो एडजस्ट होगा नहीं, ब्रेक सेट से चलता है। और बीच बीच में आप इसको ऐसे दाएं बाएं करेंगे ऐसे ऐसे तो धागा भी टूट जाता है। तो अगर प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरी अगर आपको करनी है तो आपको 130 मॉडल ही लेना चाहिए लगातार एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। और अगर आपका पर्पज़ ये है कि मल्टीपर्पज़ काम करना है, हर तरह का काम, सिलाई भी करना है, पीको भी करना है, जिगजैग भी करना है, फॉल भी लगाना है, कढ़ाई की डिज़ाइनें भी इसमें से चाहिए, आपका काज भी करना है, इसके अंदर काज भी हो जाता है, तब आप ये मशीन लीजिए। लेकिन ये एम्ब्रॉयडरी मशीन समझ के मत खरीदिए इसको, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी मशीन का काम इसी तरह कर सकती है जैसे हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इन जो आप उषा की ऑटोमेटिक मशीन थोड़ी महंगे मॉडल में लेते हैं 14-15 हज़ार की, इसमें इनबिल्ट होता है ये थ्रेड डालने वाला। थ्रेड डाल के दिखा दीजिए उपाध्याय जी। इसको निडल थ्रेडर बोलते हैं। लगातार यूज़ करते 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 थोड़ी कमी आ जाती है इसके अंदर, इसकी सर्विस कराना पड़ता है। जो हम लोग जो डेमो आपको दे रहे हैं ये डेमो वाली मशीन से दे रहे हैं, न्यू मशीन से आज हम लोग आपको डेमो नहीं दे रहे हैं, पुरानी मशीन से आपको डेमो दिया जा रहा है। मैंने कस्टमर की डिमांड यही थी कि इस मशीन के अंदर पीको जो है एम्ब्रॉयडरी कैसे होता है, इस पर उनका डिमांड था, तो हम लोग सोचे कि आज इस पर बना ही दिया जाए वीडियो। मैनुअली डालो। अब आपका अगर निडल थ्रेडर में कमी आ गई तो आप फिर मैनुअली डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ा नाजुक आइटम होता है निडल थ्रेडर इसका। ठीक है दोस्तों, फिर मैं वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। आप उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे कि इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी आखिर कैसे हो सकती है। एक तरह से आप ये समझिए कि ये प्रोफेशनल एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं है,
ये आपकी एम्ब्रॉयडरी इसमें वैसे ही होगी जैसे हम लोगों ने आपको बताया है अभी। आप एम्ब्रॉयडरी इसके अंदर जो भी करेंगे, एक जिगजैग की स्टिच को यहाँ से फिक्स करके, आपको जितनी भी चौड़ाई चाहिए इतनी चौड़ाई पे फिक्स करके ही इसमें आप एम्ब्रॉयडरी नीचे से कर सकते हैं। आप चलती हुई मशीन के अंदर टाके को चौड़ाई घटाना बढ़ाना नहीं कर सकते हैं। इस मशीन के अंदर जो भी रहेगा एक फिक्स रखिए, उसी पे करिए। आप चाहे आप टाके की चौड़ाई पतली रखिए, चाहे टाके की चौड़ाई ज़्यादा रखिए, लेकिन जो लेंगे वहीं पे ये डिज़ाइन बनती जाएगी। अब आप चाहे उसमें फूल बनाइए, चाहे सूरज बनाइए, पर सुई जो चौड़ाई लेगी वो एक बराबर लेगी जितना यहाँ से फिक्स करेंगे। अपनी 130 मॉडल में ऐसा नहीं है, जहाँ चाहे आप अपने पैर की मदद से ब्रेक सेट को राइट हैंड पुश करके जहाँ चाहे इसकी चौड़ाई को आप घटा बढ़ा सकते हैं, ज़ीरो पे ला सकते हैं। यही चीज़ है मेन। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। कोई कमी होगी तो माफ़ करिएगा। शुक्रिया।